एलएसी सीमा पर भारत का खतरनाक रूप आया सामने, जिसके आगे चीन ने टेके घुटने। चीन तनाव को खत्म करने की कर रहा अपील। चीन को बॉर्डर पर भारत ही नहीं एक और दुश्मन का करना पड़ रहा है सामना। दोस्तों, एलएसी सीमा पर चीनी फौज को खोखला करने का काम शुरू हो चुका है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब एलएसी के पास जो खेल शुरू हुआ है उससे ड्रैगन पूरी तरह से डर चुका है। चीन लगातार भारत से बातचीत के जरिए जारी तनाव को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए पहले भी भारत के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन वह बैठक बेनतीजा रही है और एक बार फिर चीन ने भारत के सामने रोना शुरू कर दिया है। इधर जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और उधर चीन ने फिर से भारत से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की चाल चलना शुरू कर दी। भारत को लेकर चीन के रूप में जो बदलाव आया है वह एलएसी सीमा पर उत्पन्न हुई विकराल स्थिति का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भारत अब केवल अकेले नहीं लड़ रहा है बल्कि चीन का एक और दुश्मन उसका साथ दे रहा है। अब मौजूदा हालात में बॉर्डर पर चीन का सामना केवल भारत से नहीं बल्कि एक और दुश्मन से हो गया है, जो चीन को भारत के साथ मिलकर तबाह करने की पूरी तैयारी कर रहा है। उधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसके पहले से ही अंदाजा था, जिसके चलते पिछले 2 महीनों से जारी तनाव के बीच कई बार बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लेने की भारत से गुजारिश की थी, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों को रखते हुए इस तनाव को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन चीन ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से भारत ने एलएसी बॉर्डर पर खतरनाक हथियारों के जाल को बिछा दिया है। वहीं चीन का एक और दुश्मन भारत के कंधे से कंधा मिलाकर चीन को राख करने का आमादा हो चुका है। इधर भारत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही थी। दुनिया के सभी देशों की नजरें इसी बैठक पर टिकी थी, लेकिन उधर चीन की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिसने फिर से पूरी दुनिया में हलचलें पैदा कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन ने भारत को लेकर कौन सा बयान दिया है और साथ ही आपको बताएंगे एलएसी सीमा पर भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से चीन के नए दुश्मन का आगमन हो चुका है, जिसके चलते चीन की बोली बदल चुकी है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। एलएसी सीमा पर चीन बढ़ते दुश्मनों को देखकर भारत से तनाव खत्म करने की कर रहा अपील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारत से एक बार फिर से बातचीत के जरिए एलएसी बॉर्डर पर जारी तनाव को खत्म करने की अपील की है। चीन ने क्या कुछ कहा है आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि चीन क्यों भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो रहा है। तो खबरें कुछ ऐसी है कि भारत ने पिछले 1 साल में जिस रफ्तार से अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा किया है उसे चीन बिल्कुल दहशत में है और भारत का यह कारवा यहीं ठहर नहीं रहा है। भारत का डीआरडीओ एक के बाद एक लगातार परीक्षण करता जा रहा है। आपको बता दें कि 8 और 10 दिसंबर को पश्चिमी बंगाल में एरिया अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें फिर से डीआरडीओ 2 मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है और इसके अलावा 15 दिसंबर के बाद डीआरडीओ एक और परीक्षण करने जा रहा है। भारत की ओर से चीन के लिए एलएसी सीमा पर के 9 टैंक, तेजस विमान, स्वार्म ड्रोन्स, पहाड़ों के आसमान का बादशाह राफेल और साथ ही स्वदेशी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा 50 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक रेंज वाली तक मिसाइलें सबको अलर्ट मोड पर रखा है और अभी फिलहाल भारत की ओर से इन हथियारों का चीन पर कोई उपयोग नहीं किया है, लेकिन चीनी पीएलए सेना धीरे धीरे खोखली होना शुरू हो गई है। दरअसल चीन इस वक्त एलएसी बॉर्डर पर प्रकृति की गहरी मार झेल रहा है। हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिसके चलते चीनी फौज के जवानों की नसों में बहने वाले खून जमने लगे हैं। साथ ही भारी तादाद में चीनी फौजियों की मरने की खबरें आ रही है। एलएसी के पास तिब्बत पर जहां चीनी सेना मौजूद है, वहां के इलाके 11 से 18,000 फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सेनाओं को ऐसे माहौल में रहने की आदत है। तो वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो इन इलाकों में रहने की अच्छी आदत है और भारत के सैनिकों को इस वातावरण का आदी बनाने की एक प्रक्रिया भी है, जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। उधर दूसरी ओर चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी को 2 साल की सेवा पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और इनको तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर कम तापमान में रहने का कोई अनुभव नहीं होता, जिसके कारण इनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इन सब से बचने के लिए ठंड शुरू होने से पहले ही बंकरों के निर्माण का कार्य किया गया था, जहां के कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगाए गए थे, जिसके कारण कमरे का तापमान उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी सेना बाहर निकलते ही लगातार बीमार पड़ रही है। अब ये बंकर भी काम नहीं आ रहे। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में रहने का तजुर्बा हासिल हो चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां तापमान बहुत कम होता है वहां पर तैनात है। सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है वहां पर तैनात होते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अचानक से चीनी फौज में इतनी तादाद में मरने की संख्या को पाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़ गए और उसने इसके रिसर्च के लिए एक टीम का गठन भी किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में LAC बॉर्डर पर कम होते तापमान को बताया था, जिसके बाद चीन के अधिकारियों ने भारत से जारी तनाव को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन भारत ने नकार दिया था। फिर से चीन की सरकारी अखबार के मुताबिक दोस्ती का पैगाम भेजा गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चाहे तो हमारी दोस्ती को हिमालय में नहीं रोक सकता। दरअसल चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के फेयरवेल कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वर्चुअल शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है भारत चीन बॉर्डर पर तनाव में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को आपसी समझ बनानी चाहिए, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन को कभी भी सीमा पर लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ आकर काम करना चाहिए। इसके लिए दोनों देश अपने मानसिक विकारों को दूर करें, क्योंकि अगर हम साथ आए तो चीन और भारत की दोस्ती को हिमालय में भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन कई बार भरोसा टूट जाने के बाद दोनों देश एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। चीनी राजदूत के बयान के बाद भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले साल तनाव के कारण दोनों देशों ने कई मौके गंवा दिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों मौजूदा मुश्किलों को दूर करेंगे और सकारात्मक संबंधों पर स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि चीन में तैनात भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का इसी साल दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब तक भारत ने चीन में अपने नए राजदूत की घोषणा भी नहीं की है। आपको याद होगा कि भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन ने कई बार बातचीत की सिफारिश की है और शांतिपूर्ण आने की वकालत भी कर चुका है। हाल ही में जब भारत ने चीन में हो रहे शीत ओलंपिक का समर्थन किया था तो उसके बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।